हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 4 से। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल इक्वेशंस। अ केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of a chemical reaction using the symbols formulas of the substances involved in the reaction। केमिकल इक्वेशन वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, फॉर्मूलाज के फॉर्म में, उनके सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं रिएक्शन में, तो वो क्या होती है? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल in air is a chemical reaction in which new substance carbon dioxide is formed। जो हम जब क्या करते हैं, कोल बर्न होता है एयर में तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ईदर अ वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन यूजिंग फार्मूला यूज एज सोन अलोंगसाइड। जैसे कि वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब इनको हीट करते हैं कार्बन को और ऑक्सीजन को तो ये क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ केमिकल इक्वेशन C+O2। अब हमने इनको केमिकल्स फार्मूलाज के और सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। तो कार्बन का हमने लिखा C प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2 gives CO2। ओके, सो ये थी केमिकल इक्वेशन और ऊपर जो लिखी थी वो थी वर्ड इक्वेशन। स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या स्टेप्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम? सो राइट द सिंबल्स और द formulas of the reactant on the left hand side with a प्लस साइन बिटवीन दैम। क्या होता है, जो कि सिंबल्स होते हैं और फॉर्मूलाज होते हैं रिएक्टेंट साइड के, वो हम कहाँ लिखते हैं? रिएक्टेंट मीन्स जिनको कि हम रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि हमने सी मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन जो थे वो क्या थे? रिएक्टेंट, और उन दोनों को हमने ऐड करके क्या बनाया था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी साइड लिखे हुए थे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इनको यूज़ करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जैसे साइन लगाया था ऐसे ही साइन पॉजिटिव हम यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ राइट दी सिम्बल्स और दी फॉर्मूलाज ऑफ द प्रोडक्ट ऑन दी राइट हैंड साइड। और जो कि उसका प्रोडक्ट बनेगा उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे विथ प्लस साइन। ओके, जो भी बनेंगे उनको हम प्लस साइन के साथ राइट हैंड साइड लिखेंगे प्रोडक्ट्स को। नाउ थर्ड वन इज पुट द साइन ऑफ एन एरो बिटवीन दी रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के बीच में एरो को पुट करना है। रिप्रेजेंट दी रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म बिकॉज देयर एटॉमिक फॉर्म्स आर यूजुअली नाइदर स्टेबल नॉर कैपेबल ऑफ सेपरेट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। 2Na प्लस 2H2O, इसने क्या बनाया? 2NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन H2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड था वो रिएक्टेंट था और जो राइट हैंड साइड था वो क्या था? प्रोडक्ट था। और जैसे कि CuSO4 प्लस NaOH ये रिएक्टेंट है और इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CaOH2 प्लस Na2SO4। तो ये रिएक्टेंट साइड था जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है और जो कि राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट है। सो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट है और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट प्रोडक्ट है। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, वो उनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे कि किसी में 1 रिएक्टेंट प्लस 2 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसी में 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, उनसे मिलके एक प्रोडक्ट ही बनता है। और कुछ रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनमें 2 प्रोडक्ट्स होते हैं और 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मीन्स 2 रिएक्टेंट होते हैं और 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और कुछ ये रिएक्शन होती हैं उनमें 2 जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि हम फर्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें कि 1 रिएक्टेंट है और वो फॉर्म कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट।
तो CaCO3 इसको जब हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, CaO प्लस CO2 मीन्स रिएक्टेंट साइड ओनली वन प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रेजेंट है और इसने फॉर्म किया रिएक्शन के बाद 2 प्रोडक्ट्स को। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड है वो क्या है, 2 रिएक्टेंट्स एंड 1 प्रोडक्ट। इसमें 2 रिएक्टेंट हैं और 1 प्रोडक्ट है। NH3 प्लस HCl, NH3 और HCl कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट 2 हैं और उनने एक ही प्रोडक्ट फॉर्म किया, वो है NH4Cl। नाउ थर्ड वन इज 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स थे, उन्होंने फॉर्म किए 2 प्रोडक्ट्स। नाउ फोर्थ वन इज 2 रिएक्टेंट्स एंड 3 मोर प्रोडक्ट्स। अब 2 रिएक्टेंट्स को हम रिएक्शन करवाएंगे और उनमें से 3 या 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे कि Cu प्लस 2H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस 2H2O एंड प्लस SO2। तो हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स बने, 3। नाउ व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? इट इज़ एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बट इट इज़ अनबैलेंस्ड। स्केलेटन जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है, उसमें केमिकल चेंज तो होता है बट ये अनबैलेंस होती है। In another word, total number of atoms of each elements on the two sides of are not equal. Two sides means reactants में जो elements present हैं उनकी जितने की वो नंबर में प्रेजेंट हैं वो बराबर नहीं होंगे प्रोडक्ट के, वो इक्वल नहीं होंगे। रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट के जो टोटल नंबर हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल विल मेक द पॉइंट क्लियर मीन्स पॉइंट ये जो हमने बताया उसको क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। KNO3 गिव्स KNO2 and O2। अब क्या है इसमें, K मीन्स पोटेशियम कितने हैं, 1, ओके, तो प्रोडक्ट साइड भी 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं, 1, तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में भी 1 है। बट ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 3, बट प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 + 2 4, तो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड। तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन जो होती है, केमिकल इक्वेशन जो बनती है वो हमेशा बैलेंस होती है, क्योंकि ना ही कोई प्रोडक्ट बनता है और ना ही कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ओके, सो बैलेंस्ड इक्वेशन, अब हम कैसे बैलेंस करते हैं, इट इज़ ये बैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है, जिसमें कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो। इन एन इक्वेशन in which the total number of atoms of each element in the reactant on the left side of equation is same as the number of atoms in the product formed on the left hand side or right hand side of the equation। means reactant के जो elements present होंगे, उनमें atoms present होंगे, उनके total number जितने होंगे वो दोनों साइड बराबर होंगे, मीन्स प्रोडक्ट साइड भी और रिएक्टेंट साइड भी। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। अब कैल्शियम कितने प्रेजेंट है इसमें, रिएक्टेंट साइड 1 एंड प्रोडक्ट साइड 1। कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 एंड प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 और ऑक्सीजन 3 एंड इन प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 3। सो ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, KNO3 प्लस इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा KNO2 प्लस O2। ये क्या है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि उसमें ऑक्सीजन क्या है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि वन साइड 3 प्रेजेंट है और वन साइड 4 प्रेजेंट है। तो हम हमेशा 3 जो लिखा है ना रिएक्टेंट साइड, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ प्रेजेंट होते हैं उसको चेंज करते हैं। तो हम 3 को 4 बनाने की कोशिश करेंगे, तो 3 को 4 तो नहीं बन सकता, लेकिन हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ज़रूर बन जाएगा। और उस 6 से हम क्या करेंगे, KNO2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 6 बन जाएंगे। मीन्स अब जो बैलेंस बनेगी वो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हम इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी हम इसको बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस क्यों किया जाता है, आखिर ऐसा ही क्यों, जैसी अनबैलेंस है उसको रहने दो,
बट नहीं, ये केमिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा क्यों? हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है? एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द law of conservation of mass, which states that the matter is neither created nor destroyed in course of chemical reaction. An unbalanced equation must imply the atom has been created or destroyed. हम किसी भी इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि हमें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है? वो कहता है कि मैटर जो है वो ना ही कभी बनेगा और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होगा। मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो इसका क्या मतलब है कि या तो रिएक्शन में कुछ बन रहा है, कोई मैटर जो है वो क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी केमिस्ट्री में। तो हमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को फॉलो करना होता है, इसलिए हम हमेशा इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इसकी टू मेथड्स हैं, हिट्स एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड वन इज़ पार्शियल इक्वेशन मेथड। बट हम हमेशा ही हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करेंगे, ये ईजी होती है यूज़ करने में। सो अभी हम इन इक्वेशंस को डिटेल में देखते हैं। इक्वेशन को, जो कि केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसको हम बैलेंस करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हिट एंड ट्रायल मेथड का जो कि सीक्वेंस होता है वो ये होता है, पहला स्टेप कि हमें जो है सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने होते हैं। सो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्स, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। सबसे पहले क्या आता है, रिएक्टेंट। और फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट। पहले हम एलिमेंट्स को पुट कर लेते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? सबसे पहले Cu, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन। कॉपर जो है वो कितना प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, इस यहाँ पर उतने ही नंबर हम पुट करते जाएंगे। जैसे कि कॉपर जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है, ओनली 1, सो 1। And in product side, how many coppers are present? Only 1, so we put 1. And what about hydrogen? Hydrogen it is 2, जो है 2 प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 2, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो सल्फर प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, 1, और यहाँ पर सल्फर 1 and 2, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन जो हमारे प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, 4, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 4 + 2 मीन्स 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, टोटल 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस हैं और कौन से नहीं है। तो हमारा जो Cu मीन्स कॉपर है वो बैलेंस है, मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है ना दोनों, और हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस है। बट जो सल्फर है वो बैलेंस नहीं है, हम इस पर एक स्टार पुट कर लेते हैं, और ये ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो अब क्या होगा कि इसको, सल्फर को और हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम ये जान लेते हैं कि जहाँ पर कम प्रेजेंट होता है, जैसे कि रिएक्टेंट साइड में लेस सल्फर प्रेजेंट है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चेंजेस करेंगे, ना कि यहाँ पर। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे जो है हम इसको 2 कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको 2 करेंगे, मीन्स इसका जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहाँ पर बढ़ाएंगे हम, यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर नंबर पुट करते हैं 2। जैसे ही हम यहाँ पर नंबर 2 पुट करते हैं तो हमारी इसकी जो वो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नंबर 2। तो ये तो बैलेंस हो गया, ये तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट ये जो हमारे एलिमेंट्स सारे प्रेजेंट थे ये बैलेंस थे, बट अब चेक करेंगे हम कि अभी भी ये बैलेंस है या नहीं है। सो कॉपर इज 1, ओके,
इधर भी 1, पहले 1 देख लेते हैं कि हाँ दोनों ही 1 है, तो ये तो बैलेंस है। नाउ नाउ व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज 4। यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन? 4, तो इसको हटाकर हम क्या लिख देंगे? 4। अब हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन? ओनली 2। तो अब हमें इसको बैलेंस करना होगा पहले। तो हम जब इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये यहाँ पर जो है हमारी लेस प्रेजेंट है, मीन्स कम नंबर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पर मीन्स प्रोडक्ट साइड में कम प्रेजेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पर भी क्या है? 4। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। अब ये दोनों तो क्या हुए? ये दोनों तो हो गए बैलेंस। इधर पे हम लिख देते हैं 4, ये हो गया 4। और जैसे ही हमने 4 लिखा, अब हम फिर से चेक करते हैं कि जो कॉपर है उसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया। Cu ओके 1 एंड हियर इज ऑल्सो 1, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 into 2 4, so 4 and here 2 into 2 4। ओके, हाइड्रोजन भी क्या है? बैलेंस है। अब आती है बारी सल्फर की। सल्फर में देखेंगे हम कि 2, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है सल्फर, और यहाँ पर कितने सल्फर प्रेजेंट है? 2। तो ये तो बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया। और जो हमारा ऑक्सीजन है वो देखते हैं हम कि बैलेंस है कि नहीं है। 4 to the 8, 4 to the 8, यहाँ पर जो है ये बैलेंस ही चेंज हो चुकी थी, हम इसको 8 पुट कर लेंगे, मीन्स ये चेंज हो गया, ये हो गया 8। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 4 + 2, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। सो यहाँ पर भी क्या हो गया? 8, मीन्स कितने हो गए? 8। अब देखते हैं हम, कॉपर देखिए बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो हमारी जो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी इसकी, वो क्या बनेगी? Cu मीन्स कॉपर प्लस 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2O। ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस इक्वेशन। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करना। सो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के नंबर्स को पुट कर लेंगे। यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में AS प्रेजेंट है वो है 2, यहाँ पर प्रोडक्ट में जो AS प्रेजेंट है वो है 1, यहाँ पर SN कितने प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट साइड में? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर Cl कितने प्रेजेंट हैं? 2, 2 + 1, सॉरी दिस इज 3, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं? 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 1, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं? 2, ऑक्सीजन 3, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? ओनली 1। सो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनको हम बैलेंस करेंगे। सो सबसे पहले हम आर्सेनिक को बैलेंस करेंगे। दिस इज 2 एंड दिस इज 1। लेस सिट किस साइड है? प्रोडक्ट साइड। तो जिस साइड लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस साइड हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंटू कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो अब AS कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पुट कितना कर देंगे? 2। अब देखते हैं हमारा जो AS है वो जितने भी बार भी हम कोई भी चेंज करेंगे उतने बार हम ऊपर से चेक करेंगे कि कोई एलिमेंट में चेंज तो नहीं हो गया, जो हमारा इक्वेशन बैलेंस थी वो अनबैलेंस तो नहीं हो गई। तो यही हमारी प्रोसेस रहेगी। नाउ सेकंड वन इज SN, तो ये तो ऑलरेडी हमारी बैलेंस है। उसके बाद Cl मीन्स क्लोरीन। क्लोरीन देखेंगे हम, इधर यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पर कितने हैं 4। तो यहाँ पर हमें इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर पहले से 2 प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो SN चेंज हो जाएगा, बट अभी हमें इसको चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएंगे 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो क्लोरीन है वो क्या हो चुका है 4। अब जैसे ही 4 हो चुका है तो देखो क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। बट इस क्लोरीन को पुट करने की वजह से जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन की चेंज हो चुकी है, क्या नंबर्स चेंज हो चुके हैं। तो हम उसके नंबर्स को पुट कर देंगे कि अब कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए अब कितने हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हुए 2। तो हमारे अब हमें चेक करना था कि एस जो है वो देखते हैं बैलेंस है कि नहीं 2 and 2 ओके। SN 1 ओके ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन 2 + 2 4 ओके। यहाँ पर क्लोरीन 4 तो ये बैलेंस है। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी 2 तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब हम चेक करेंगे कि जो ऑक्सीजन है हमारा वो बैलेंस है या नहीं। तो देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है 1। तो अब हमें क्या करना होगा इसको चेंज करना होगा। अब हम इसको क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो क्या हो जाएगा ये 3 बन जाएगा। और यहाँ मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम हो जाएंगे दोनों जगह। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3। अब जैसे ही हम इसको पुट करेंगे 3 तो हमने क्या बैलेंस किया ऑक्सीजन बैलेंस किया है। बट हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ गए होंगे तो देख लेते हैं हाइड्रोजन में क्या चेंजेस आए हैं। हाइड्रोजन हमारी पहले जो थी वो थी यहाँ पर 2 बट अब क्या हो गई है 3 2 = 6। सो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है। यहाँ पर हमने लिख लिया 3 क्योंकि यहाँ पर 3 का चेंज हुआ है और जो हमारी हाइड्रोजन हो गई है वो है 6। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 पुट करेंगे ताकि हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। सो यहाँ पर से हम 2 हटाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे 6। तो जैसे ही हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो उसके बाद हम चेंजेस देखते हैं कि क्या होते हैं। देखिए हाइड्रोजन की बैलेंस यहाँ पर हटाएंगे, हाइड्रोजन का जो नंबर है 6, यहाँ पर 6 पुट कर दिया। अब देखते हैं AS2 यहाँ पर भी 2 ठीक है। SN 1 और यहाँ पर भी 1 ओके ये भी बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 2 + 6 कितने हुए 6 + 2 8 हो चुके हैं। तो क्लोरीन के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। मीन्स क्लोरीन जो है हमारा वो पहले क्या था बैलेंस था अब अनबैलेंस हो चुका है। तो हम इसको क्लोरीन को कितने लिखेंगे यहाँ पर 6 और 2 कितने हो गए हैं 8 हो गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे क्लोरीन है वो 4 ही हैं। तो हम इनको बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे हम इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे क्या 2 लगा देते हैं ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो क्या होगा फिर से चेक करेंगे स्टार्टिंग से ये तो 8 हो जाएगा ठीक है 4 2 = 8 ये तो 8 हो जाएगा। लेकिन SN चेंज हुआ क्या इसकी वजह से नहीं SN चेंज नहीं हुआ सॉरी AS चेंज नहीं हुआ। SN को चेक करेंगे। अब ये 1 थे यहाँ पर 2 हो गए तो इसको हटा के अब क्या लिखना है हमें यहाँ पर 2। अब जैसे ही हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर तो 1 प्रेजेंट है और यहाँ पर 2 यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ पर 2 यानी ये क्या हो गए अनबैलेंस हो गए। तो अब हमें इसको बैलेंस करना होगा तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं 2। अब जैसे ही हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो अब हम चेक करेंगे कि अब हमारे पूरे बैलेंस हुए या नहीं। इसको हटा के क्या लिख देते हैं 2 AS2 2 ठीक है। SN 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2 ठीक है। एंड क्लोरीन कितने हैं 2 2 = 4 2 2 = 4 एंड हियर इज Cl 6 4 + 6 10 ओके। तो इस तरफ क्लोरीन कितने हो चुके हैं अब 10 और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो चुके हैं 4 2 = 8 यहाँ पर 8 हैं यहाँ पर 10 हो चुके हैं। अब तो इनको भी चेंज करना होगा। कैसे इसको अब हम चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या पुट करें कि हमारा जो तो हम क्या करते हैं इसको 2 की जगह 3 लगा देते हैं एक बार ओके। अब हम जैसे इसको 3 पुट करेंगे तो क्या होगा फिर से चेक करते हैं इसको पूरा 3 2 =
3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेते हैं। क्लोरीन जो हो गए वो हमारे 12 हो गए। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए अब ये जो है SN, जो अब हम स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे, चेक करेंगे क्या हो गया। SN जो था वो चेंज हुआ क्या? AS तो सेम है, SN चेंज हुआ क्या? SN यहाँ पर 2 है और यहाँ पर SN 3 हो चुका है। अब यहाँ पर SN कितने हो चुके हैं? 3। तो अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 3। ये देखिए 3 पुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब हमें SN को चेंज करना होगा, तो SN को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर पुट करना होगा 3। SN, ये SN है और ये 3। अब देखिए हमने 3 जो है उसको पुट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो SN की जगह हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। AS 2 2 and another one is SN। उसके बाद हमें SN को चेक करना होता है, तो SN 3 and here is also 3, तो ये दोनों तो बैलेंस है। क्लोरीन कितने हो गए हमारे? 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर 12 हो गए, यहाँ पर 12 लिख देते हैं। ठीक है, ये 12 हो गए और यहाँ पर कितने हैं? तो 3 4 ज़ा 12, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है हमारे? 6। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 6। और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? 3 2 ज़ा 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। नाउ ऑक्सीजन हमारे कितने प्रेजेंट है? यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? 3, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी। हमारी जो फाइनल इक्वेशन होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, AS2O3 plus 3SnCl2 plus 6HCl gives 3SnCl4 plus 2AS and plus 3H2। ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। ओके, ये जो इक्वेशन बनाई है हमने वो बैलेंस हो चुकी है। सो अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है Fe plus H2O gives Fe2O3 plus H2। हम यहाँ पर एलिमेंट्स पुट करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो हम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले Fe, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो जो हमारा Fe मीन्स आयरन प्रेजेंट है वो रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है? ओनली 1, और प्रोडक्ट साइड में 2। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 2, एंड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 1, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 3। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहले आयरन है वो ही बैलेंस नहीं है, तो हम इसकी रिएक्टेंट साइड में इसको चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कम प्रेजेंट है ये। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा? इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें 2 से, तो क्या बन जाएगा? ये 2। अब जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि देखिए आयरन 2 हो गया, यहाँ पर भी आयरन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 एंड हियर इज ऑल्सो 2। ओके, तो ये दोनों तो हो चुके बैलेंस। अब बचे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये लेस नंबर में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट साइड में लेस नंबर में प्रेजेंट है, इस साइड प्रेजेंट है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब हमें इसका मल्टीप्लाई 3 से मीन्स यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी 3। देखो हम 3 हमने पुट कर दिया। अब हम फिर से चेक करते हैं ऊपर से, ठीक है। आयरन जो हमारा प्रेजेंट है उस पर कोई चेंज तो नहीं हुआ, देखते हैं 2। ओके, यहाँ पर भी 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर भी 2, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन चेंज हो गया इसकी वजह से, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर कितना हो गया? 6, यहाँ पर कितना हो गया? 6।
ये देखिए 6 हो गया, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ओनली 2। अब इनको बैलेंस करेंगे हम। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। यहाँ पर जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या बन जाएगा, 6। अब जैसे ये 6 बन जाएगा तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 3। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया। तो अब हम पूरी इक्वेशन को फिर से चेक करते हैं। Fe, सबसे पहले Fe चेक करेंगे, 2 एंड here is also 2। ओके, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 एंड ऑक्सीजन 3। ओके, जो ये सारे हैं ये सभी बैलेंस हो चुके हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हुई, यही हुई, 2Fe plus 3H2O gives Fe2O3 plus 3H2। सो अब हम मूव करते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, NH4Cl plus CaOH2 gives CaCl2 plus NH4 plus H2O। ओके, सो अब हम इनके नंबर्स को पुट करते हैं। कैल्शियम जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है, 1, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 1। नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 1, एंड here also 1। ओके, नाउ क्लोरीन कितने प्रेजेंट हैं, क्लोरीन चेक करते हैं, ओनली 1, और यहाँ पर क्लोरीन 2। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 2। ये जो हैं ये इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे CaO2H2। जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये ऐसे फॉर्म में दिखेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने प्रेजेंट है, यहाँ पर 2। ओके, तो ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे कि ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। सो ये मैंने ब्रैकेट खोल कर दिखा दिया आपको कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितने हुए, ये 4 और ये 2, 4 + 2 6। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, 3 + 2 5। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि Ca मीन्स कैल्शियम हमारा बैलेंस है या नहीं। तो देखिए कैल्शियम जो है वो बैलेंस है। ओके, कैल्शियम जो है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये कैल्शियम तो बैलेंस है। नाइट्रोजन जो है वो 1 है यहाँ पर। ओके, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस है। Cl मीन्स जो हमारा क्लोरीन है वो यहाँ पर 1 है और वहाँ यहाँ पर कितना है, 2 है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो चलो हम इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सबसे पहले इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे चेंजेस क्या है, आगे क्या चेंजेस आए। जैसे कि जो हमारा Ca था वो चेंज हुआ क्या, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम में कोई चेंज नहीं आया, कैल्शियम सही है। नाइट्रोजन चेंज हुआ क्या, हाँ नाइट्रोजन चेंज हो गया, यहाँ पर 2 है। अब हम यहाँ पर क्या कितने पुट कर देंगे, 2, क्योंकि यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं, ओनली 1। तो अब हमें इसके साथ क्या करना होगा, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2। अब यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इसको पुट करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे कि कैल्शियम में कोई चेंज तो नहीं आ गया। देखते हैं कैल्शियम, ओके कैल्शियम तो ठीक है। ओके, नाइट्रोजन में कोई चेंज आया, नाइट्रोजन 2 है, ओके 2। तो अब हम मूव करेंगे क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन में देखते हैं क्या चेंज आया है, ये 2 ओके, ये तो हो गए 2 और यहाँ पर कितने हो गए, 2। ओके, तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया है। यहाँ पर 2 लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन को देखने के लिए देखेंगे हम कि 4 2 जा 8। ओके, यहाँ पर कितने हो गए, 8 और ये 2, 8 + 2 10। यहाँ पर कितने हो गए, 10।
यहाँ पर कितने हो गए 10। यहाँ पर कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन 3 टू द 6, 3 टू द 6 प्लस 1 7। यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 7। अब इसको ये हो चुका है चेंज। अब इसको चेक करेंगे हम कि हाँ ये बार करेक्ट है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 4 टू द 8, 4 टू द 8 ओके। सो 8 प्लस 2 10 ओके। हियर इज 3 टू द 6, 6 प्लस 2 8। यहाँ पर 8 वी चेकिंग व्हाट हाइड्रोजन ना। तो यहाँ पर हो गए 3 टू द 6, 6 प्लस 1 ओके। 6 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 2। तो यहाँ पर कितने हो गए 8। ये हो गए 8। अब हमें इनको क्या करना है, इस साइड हम चेंज करेंगे। इस साइड जैसे ही हम 4 को पुट करते हैं तो क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 4 को जैसे ही पुट करेंगे तो 2 टू ज़ा 4 यानी 4 प्लस 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10 ओके। तो अब ये हो गए 10 यानी हमारे हाइड्रोजन तो हो गए बैलेंस, हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन को लिख देते हैं, हाइड्रोजन हो गए बैलेंस यानी 10। अब हम फिर से ऊपर से चेक करेंगे कैल्शियम में कोई चेंज आया, देखते हैं कैल्शियम हमारा बैलेंस है कि नहीं। हाँ कैल्शियम बैलेंस है। नाइट्रोजन 2, यहाँ पर 2 ओके, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन 2 एंड यहाँ पर क्लोरीन है 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 ओके, क्लोरीन भी ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 ओके 10। यहाँ पर 3 टू ज़ा 6, 6 प्लस 2 3 टू ज़ा 6 एंड 6 प्लस 4 2 टू ज़ा 4 तो 6 प्लस 4 10 ओके। हाइड्रोजन भी बैलेंस है एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को देखते हैं हम, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पुट किया था 2 पुट किया था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो हमारा ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं 2। तो ये देखिए अपने आप ही बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, उसको हम ऐसे लिखेंगे 2NH4 Cl plus CaOH2 gives CaCl2 plus 2NH3 plus 2H2O। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है ओके। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है। एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर ओके, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो। ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। This is our next equation. So this is K2Cr2O7 plus HCl gives KCl plus CrCl3 plus H2O plus Cl2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेशियम जो है वो रिएक्टेंट साइड में कितना प्रेजेंट है। सो हेयर इज 2 और इस साइड कितना प्रेजेंट है 1 Cr, क्रोमियम 2 एंड हियर इज ओनली 1 एंड नेक्स्ट वन इज Cl। सो क्लोरीन, क्लोरीन कितना प्रेजेंट है 1 और इस साइड 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 3, दिस इज 3 ओके, दिस इज 1 सो 3 1 4, 4 प्लस 2 6 ओके। ये जो ऐसे लिखा होता है इसका मीन्स होता है 1 प्रेजेंट है। ये जो लिखा है इसका मतलब है 3 प्रेजेंट है और इसका जो मतलब है वो क्या है 2 प्रेजेंट है। 2 Cl प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है क्लोरीन के। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 एंड इस साइड कितने प्रेजेंट है 2। ऑक्सीजन 7 एंड इस साइड कितने प्रेजेंट है 1। तो सबसे पहले जो है वो हम पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2
यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2। ओके, अब ये क्लियरली दिख रहा होगा 2। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 पुट किया तो हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया। अब हम जाएंगे क्रोमियम पे, तो Cr2, इधर पे 2 प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ओनली 1 प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 पुट कर देंगे और जैसे ही 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। क्रोमियम भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अब हम देखेंगे Cl। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है 1, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 6। अब देखते हैं अब कितने प्रेजेंट है, क्योंकि अब हमने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। तो कितने प्रेजेंट हुए 2 6 2 plus 6 2 and this is 6 and plus 2. Okay, so it gives 10. Okay, so this is 10. अब क्लोरीन कितने प्रेजेंट हुए 10। अब देखते हैं क्लोरीन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में 10 और इस साइड प्रेजेंट है ओनली 1। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर पुट करना होगा 10। ओके, अब जैसे ही हमने 10 इसमें पुट किया तो अब ये क्या हो गए 10, क्लोरीन हो गए 10, लेकिन हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी हो गए 10। अब हम चेक करते हैं कि कोई ऊपर का जो हमारे एलिमेंट्स थे वो तो चेंज नहीं हो गए। K2 है, ओके 2 है, Cr2 है, हाँ 2 है, और उसके बाद क्लोरीन जो है वो हमारे 10 है इधर पे, यहाँ पे कितने हैं 2, 3 2 6, 6 plus 2 8 एंड 8 plus 2 10। ओके, क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। उसके बाद जाएंगे हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए थे 10। हाइड्रोजन देखा था, क्लोरीन हमने बैलेंस किया था, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन कितने हो गए थे 10। तो हाइड्रोजन अब बैलेंस करने होंगे हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने होंगे और यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, यानी हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि हमारी जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस हो जाए, तो हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे पहले। ओके, अब हमने 5 पुट किया तो यहाँ पर हो गए 10। अब जैसे ही हमने 5 पुट किया उसके बाद देखते हैं हम और कुछ चेंज तो नहीं हुआ क्या, देखते हैं क्रोमियम में कोई चेंज आया, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, और वो क्रोमियम में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद पोटेशियम में भी कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद कैल्शियम देखते हैं, ये 10 थे, ये 2, ये 2, ये 6 plus 2 8, 8 plus 2 10। ओके, इनमें भी कोई चेंज नहीं आया। हाइड्रोजन जो थे हमारे वो 10 हो गए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए हैं भाई, यहाँ पर हो गए हैं 5 2 10, 5 2 10 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं 5, यहाँ पर 5 हो चुके हैं, यहाँ पर कितने हो गए हैं 5 हो गए हैं। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 5 की जगह क्या पुट कर देंगे 7, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को क्या करना है बैलेंस। अब हम जैसे यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो जाएगा, बट अब चेंजेस किस में आएंगे, हाइड्रोजन में। चेक करते हैं और किसी में चेंज आएंगे कि नहीं। जो पोटेशियम होगा वो तो 2 ही रहेगा, ठीक है, क्रोमियम जो रहेगा वो तो 2 ही है, ओके ठीक है। उसके बाद जो क्लोरीन था वो क्या था 10, यहाँ पर क्लोरीन चेक करते हैं 2 6 एंड 2 10, ओके, यहाँ पर भी क्लोरीन 10 है। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन थे हमारे यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितने हो गए हैं हाइड्रोजन, पहले थे 10 अब कितने हो गए हैं 7, अब कितने हो गए हैं 7, 7 2 सॉरी, यहाँ पर 10 थे, यहाँ पर कितने प्रेजेंट है 7 2 14, यहाँ पर कितने हो चुके हैं 14। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 14। जैसे ही हमने यहाँ पर 14 लिखा तो अब ये क्या हो गए अनबैलेंस। अब ये अनबैलेंस हो गया, उनको बैलेंस करने के लिए हमें लोअर साइड में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि ये 14 हो जाए तो हम डायरेक्टली 14 ही पुट करेंगे।
अब हम जैसे ही यहाँ पर 14 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये तो बैलेंस हो जाएंगे। क्रोमियम में कोई चेंज आया? क्रोमियम में कोई चेंज आया? नहीं आया। पोटेशियम में कोई चेंज आया? नहीं आया। क्लोरीन में कोई चेंज आया? 14 क्लोरीन हो गए हैं। और यहाँ पर क्लोरीन कितने प्रेजेंट हैं? 10। क्लोरीन देख रहे थे हम कि क्लोरीन हमारे कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं? 14। देखिए ये 14 प्रेजेंट हैं। ओके, अब यहाँ पर कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं? 2, 6 एंड 2, तो 10 प्रेजेंट है। अब हमें क्लोरीन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4। अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो देखते हैं फिर क्या होता है कि क्लोरीन जो होंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर कितने प्रेजेंट हो जाएंगे फिर? 4। तो देखते हैं कोई इफेक्ट होता है या नहीं। 6 + 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 + 4 12। बट हमें चाहिए कितने हैं? 14। हमें कितने चाहिए? 14। तो 14 करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 पुट ना करके कितने पुट कर देते हैं? यहाँ पर 3। अब जैसे ही हम 3 पुट करते हैं तो देखते हैं फिर क्या चेंज आता है। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ये। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? 6 + 6 12, 12 + 2 14। ओके, क्लोरीन हो चुके हैं बैलेंस। क्लोरीन भी हो चुके हैं बैलेंस। अब हम देखते हैं, क्लोरीन हो चुके हैं हमारे बैलेंस। अब हम देखते हैं पूरी इक्वेशन को फिर से। हमारे जो पोटेशियम थे वो 2 थे, यहाँ पर भी 2 है। क्रोमियम जो थे वो 2 है और यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं? 2 है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन थे वो 7 है और यहाँ पर भी 7 है। इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो 14 है और यहाँ पर भी 7 2 ज़ा 14 है। क्लोरीन यहाँ पर 14 है। यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं? 2 + 6 मीन्स 8। 8 + 6, 8 + 6 14। ठीक है, तो जो क्लोरीन थे वो भी क्या हो गए? बैलेंस हो गए। अब उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन 14 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 14 है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं 7 है, 7। ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हम इसको फाइनली किस फॉर्म में लिखते हैं? अब हम फाइनली इसको लिखेंगे K2 Cr2O7 + 14 HCl gives 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन और ये हो गई बैलेंस। तो हम ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना बच्चों बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग एग्जाम्स में जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड को ही यूज़ करना। आप जब धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको धीरे धीरे ये मेथड ईजी लगने लगेगी। सो हमने आज क्या सीखा? इक्वेशंस को बैलेंस करना। ये इक्वेशंस होती हैं, इनको बैलेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो बच्चों, थैंक यू।